वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपना सीरीज ऑफ गेम्स एंड एक्सरसाइजेस या लर्निंग एरियाज पे बात कर रहे हैं और आज एक चीज़ तो डिस्कस करनी मुझे आपसे है, वो है अबाउट मैनेजिंग थिंग्स, कंपाइलिंग थिंग्स, कीप इट ऑन फोकसिंग। तो जब हम लोग अपने मॉन्टेसरी की बात कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग मॉन्टेसरी सिस्टम और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम हम बच्चों की जो चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं और डेवलपमेंटल सिस्टम्स में उसको मैनेज करने की प्रैक्टिस दी जाती है और वो प्रैक्टिस होती है उसकी एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू। मैडम मारिया मॉन्टेसरी के क्रिएटेड किए हुए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आज भी बड़ा काम आती है। इन एवरी एक्सरसाइज हैज रीजन, उन रीजंस को चेक करना बहुत जरूरी है जो कि आपको थ्योरीज में पता चल जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दिस आई मस्ट टेल यू वन थिंग, all the toys, the educational toys and the normal toys are just not toys for a child. वो toys भी उसके लिए एक लर्निंग प्रोसेस होते हैं। सिर्फ आपको मुझे उसे सिखाने का तरीका आना चाहिए, उसका इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा इस्तेमाल पे बात करती हूँ। When we have to sit with a child, हमें उसको समझाना क्या है, हमें एक जगह बैठ के काम करना है। Keep, compress yourself, sit somewhere, either it's a carpet or a table chair. आप अगर कुर्सी बैठे वक्त यहाँ यूं मूव करेंगे तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डेफिनेटली इसका मतलब है नहीं है उस काम की तरफ। अब जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसके लिए कंसंट्रेशन तो बहुत ही जरूरी है। What is this exercise this time? This time I'm going to give you the practice of pouring. When you are at home, आप अपने बच्चे के लिए दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अ न्यूज़पेपर और अ ट्रे। जस्ट कीप कंप्रेस। मैट के ऊपर या तो हम एक न्यूज़पेपर को बिछा सकते हैं, वी कैन स्प्रेड इट, या हम एक ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कीप थिंग्स ऑन इट। और आप देखा होगा कि मॉन्टेसरीज में आपकी कोई भी आइटम ट्रे के अंदर ही होता है। दिस टाइम आई हैव टू जग्स इन फ्रंट ऑफ मी। ये जो दोनों जग्स आपको नजर आ रहे हैं, द वन इज बिग एंड द अदर इज स्मॉल। हियर द टू ग्लासेस, वन इज बिग, अदर इज स्मॉल। Definitely use your sense. For a child, a small one is easy to handle. The big one is definitely आप उसके पीछे लग जाएंगे, तोड़ना देना। And it has to be happen. जितना छोटा बच्चा होता है उसकी ग्रिपिंग उतनी ही वीक होती है, उसकी कंसंट्रेशन और उसका कॉन्फिडेंस उतना ही शायद कम होता है। तो डोंट गिव हिम अ बिगर और अ लार्जर ऑब्जेक्ट टू होल्ड, क्योंकि उसके लिए वो मुश्किल है। And that is why we use a smaller scale, a smaller space. Dangerous भी है। This time, both the jugs have different sizes, but they are easy to handle. Using a hand, the four fingers and a thumb, hold this jug with finger and put the thumb over the jug mouth. ये वाला जग जो आपको नजर आ रहा है, this is covered with a plastic cap. इतना आसानी से खुला भी नहीं। इसको होल्ड करना, इसको वापस लगाना भी मुश्किल अमल था। So the water cannot be splashed here and there or it won't make your things worse. अगर जी the more child is younger, the more smaller should be an object. ये जो छोटा सा जग है, छोटी सी ट्रे में छोटे से ग्लास के साथ उसकी ग्रिपिंग को परफेक्ट करेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इफ यू आर गोइंग टू गिव योर 2 years some glass material, don't be haphazard, क्योंकि हम ग्लास देने में झिझकते हैं, हमें एक अजीब सी फीलिंग आती है कि कहीं टूट ना जाए, वो डेंजरस ना हो बच्चे के लिए। A small glass, a small jug. So let us start pouring. Tell your child, अब आप जरा आंटी को थोड़ा सा शरबत तो पिला दीजिए। Can you give me a glass of water please? Oh yes, why not? आपको प्यास लग रही है? चलिए पहले टीचर आपको देती है, फिर आप टीचर को पिलाइएगा। Put your fingers
over here, thumb here, on the top. Start pouring this end. Wow, full glass. Oh, ये तो glass full हो गया. टीचर को तो half glass चाहिए था. What to do now? Pouring again. Keep this water in some other glass. Divide. Another glass. Put the glass, fingers, thumb and back. Oh, half and half. Oh, what we have done? We split water around. पानी तो नीचे गिर गया. क्या हुआ? It's okay. Keep a tissue paper. Soak this. Follow. So at home, when a child has this wrong attitude कि उससे कुछ गिर गया तो वो उसे as it is छोड़ने के बजाय साफ करेगा. Throw this in the garbage. कॉर्नर पे रखा हमने. टिश्यू at this side. ग्लास से ग्लास में पोर करना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ. इट्स अ लिटिल हार्ड टारगेट कि उसका पानी नीचे गिरा. इफ सम मटेरियल इज पॉइंटेड लाइक दिस, उसको आसानी होती है टू फोकस एंड डाइवर्ट थिंग्स. ग्लास का पानी वापस. And now what to do? Pour half glass. Stop. Oh, good. For one person. Pour. Stop. For two people. Half and half glass we have. Just keep this in your hand. Both hands. Wow, half and half glass. Oh no. This one is little less and this one is more. So what to do? Put it back. The glass is empty. Put it back. The glass is empty and the jug is filled with water. Pour. Wow. Full. The glass is full of water. This one is empty. This is a simple exercise of pouring but with 3 visions and areas of learning in it. हमने जब इसको pouring बताया तो the holding of fingers, the usage of fingers and the arm and the definitely shoulder is there. और जब हमने उसको division बताए तो वो 1 to 2 को divide करने के concept को समझने की कोशिश करेगा. And when we just tell him about empty and fullness, this time you are using a language. Simple discussion is being happening और इस simple discussion में उसकी language भी generate कर रही है. उर्दू हो या इंग्लिश हो, उसका mathematical exercise भी generate कर रहा है और उसका sense of gripping, holding and dividing is also working along with that. The sense of keeping things manageable by hand and eye coordination. Thank you so much. किसी और एक्सरसाइज के साथ दोबारा से मिलते हैं आपसे. See you then. Allah Hafiz.